नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आज हम आ चुके हैं माइंड रिप्रोग्रामिंग डे 2 में। तो किस किस ने डे फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने डे कंप्लीट कर लिया है कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपने डे फर्स्ट नहीं देखा है या नहीं किया है तो आज कर लीजिएगा, और आज करने के बाद में जो डे 2 है उसको आप कल करिएगा, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, जो इस फैमिली से नए जुड़ रहे हैं, उनको दिल से बहुत सारा थैंक यू। और हमारा माइंड रिप्रोग्रामिंग सीरीज़ चल रही है जो 5 डेज़ की होने वाली है, बहुत ही मैजिकल है। अगर आप नए हैं तो डे फर्स्ट से उठाइएगा, फिर आप डे 5th तक जाइएगा, ठीक है। अलग अलग दिन आपको अलग अलग डेज़ की प्रैक्टिसेस करनी है। तो हम आ चुके हैं अब डे सेकंड में। डे सेकंड में हमको क्या करना है, हम पहले ये जान लेते हैं। डे फर्स्ट में हमने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की जितनी भी ट्रॉमा थे, जितनी भी नेगेटिव बिलीफ थे, जो भी सिचुएशन थी हमारे मनी से रिलेटेड, हमारे रिश्तों से रिलेटेड या हमारी खुद से रिलेटेड, हमारी जो धारणाएं बना रखी थी हमने अब तक, वो सारी चीज़ें हमने डे फर्स्ट में रिलीज़ कर दी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि उनका ये क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, जो उनके साथ ही रह रहा है, जो टॉक्सिक है, तो उसको हम कैसे डील करें, उसके लिए हम क्या करें। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अभी आप उनके टॉक्सिक चीज़ों को मत देखो, अभी आप ये देखो कि आपको क्या करना है। अगर आपने अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दी, ट्रस्ट में बाहर चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए ये मेथड में बहुत डीप जाकर आपको करवा रही हूँ। रिलेशनशिप का जो मैंने हेडिंग लिखवाया था उसमें आपके सारे रिलेशन्स आ जाएंगे जो ख़राब है, जो आपने धारणाएं बना रखी हैं रिलेशन से लेकर, वो भी आ जाएंगी। जो आपने सोच बना रखी है, जो चीज़ आपके साथ हो रही है रिश्ते में, वो सारी चीज़ें उस रिश्ते वाले टॉपिक में आ जाएगा। अगर कोई टॉक्सिक इंसान है तो उसकी करंट रियलिटी जो है, आप लोग साथ में रह रहे हो, जो भी हो रहा है आपके साथ, वो सारी चीज़ें आप ब्लैक पेन से लिखोगे और तुरंत उसको जला दोगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी आया, अगर हम जला नहीं सकते तो उसका क्या कर सकते हैं। अगर आप जला नहीं सकते हो इन केस, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर आप उसको फ्लैश आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, लेकिन बेस्ट होगा अगर आप उसको जलाएं, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी अगर जल जाएगी तो हम अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। अगर पॉसिबल नहीं है, आप ऐसी जगह रह रहे हो या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको देखेंगे या कुछ करेंगे, तब आप उनको फाड़ कर फ्लैश आउट कर दीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। डे सेकंड में आपको अपनी सेकंड वाली पिक लेनी है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया। आप प्रेजेंट टाइम की पिक लिया आपने कल, आज आप लेंगे अपनी उस उम्र की पिक, उस एज की पिक जब आप टीनेज में थे। टीनेज कौन सी एज की होती है, जैसे आप 9th 10th 11th 12th ये सब कर रहे थे, उस वक्त की जो उम्र होती है ना, वो टीनेज ही कहलाती है, ठीक है। अगर वो पिक नहीं है आपके पास तो आप अपनी प्रेजेंट टाइम की ही पिक ले लीजिएगा इस प्रैक्टिस को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको वो पिक ले लिया आपने, आप उसको साइड में रख लीजिए। अब आपने कॉपी और पेन ले लिया। अब आप सबसे पहले ऊपर अपनी उस एज को डालेंगे, एज को मेंशन करेंगे। आज आप जिस भी एज में हैं, आप अपने 7 8 10 साल पीछे चले जाइए, ओके। फिर वहाँ की वो एज मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद में आपको देखना है, सोचना है कि उस एज में आपके आसपास ऐसे कौन से लोग थे जो आपको पिंच करते थे, जो आपको बार बार नेगेटिव चीज़ें बोलते थे, जो आपके बार बार दिमाग में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। चाहे हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर हो भी सकता है किसी के पेरेंट्स हो सकता है किसी के फ्रेंड्स हो, जो आपको पोक करते थे कि अरे तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, अरे तुम्हारा बॉडी अपीयरेंस अच्छा नहीं है, अरे तुम्हारे बाल सुंदर नहीं है, तुम्हारी हाइट कितनी सी है, तुम्हारी स्किन कितनी बेकार है। तब तुम उनकी बातों को सुन कर अपने आप को क्या फील कराते थे, हाँ यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मेरी तो हाइट ही अच्छी नहीं है, मैं तो दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं कितनी पतली हूँ, मैं कितना पतला हूँ, मैं कितना मोटा हूँ। ये सारी चीज़ें अक्सर होती हैं उस एज में, और जब हम उस एज में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस भी बहुत जल्दी धीरे धीरे प्रोग्राम होने लगता है। स्टडी से रिलेटेड भी उस एज में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे कहा जाता था ये तो बोलती ही नहीं है,
ये तो पढ़ाई में कमज़ोर है, ऐसा मुझे कहा जाता था। सच बता रही हूँ मैं आपको, ये फ्रेंड सर्कल में होता था। तो वो दिमाग में इंटेंशन बन गई मेरे बड़े होकर, हाँ यार मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ ना, मेरे को कम समझ में आता है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता। तो ये मैंने तोड़ लिया, ये प्रोग्रामिंग मैंने तोड़ ली। तो आप कर सकते हो, और ये आपका वही काम करने वाला है। आपने किसी का ब्रेकअप देखा है उस एज में, ठीक है, या फिर आप रिलेशन में रहे होंगे शुरू के, उस वक्त आपको बहुत पेन फील हुआ होगा, किसी ने आपके साथ चीट किया होगा, तब आप उस पेन से निकले होंगे। तो वो पेन एक्चुअली आपको लिखना है, यानी उस वक्त के दायरे में आपके साथ जो भी हुआ है, पैसों से रिलेटेड आपसे कुछ बोला गया है, इतना पैसा खर्च मत करो, सेविंग करो, अरे हम इतने अमीर नहीं हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। हेल्थ के मामले में आपसे बोला गया है, अरे ये लड़की ये लड़का तो हमेशा बीमार ही रहता है, तुम तो हमेशा बीमार ही रहती हो। क्योंकि मेरे पास एक केस आया था, उनसे हमेशा से बचपन से एक ही बात कही गई थी कि ये तो बीमार ही रहती है, ये तो कभी ठीक रहती ही नहीं है। उनको ये कहा गया था, उनके ग्रैंडफादर भी, उनके फैमिली मेम्बर भी उनको यही बोलते रहते थे। आज वो इतनी बड़ी होने के बाद भी वो उस चीज़ से निकली नहीं है। तब मैंने उनको ये मेथड बताया कि आप पहले अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कीजिए, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए, तब आप नई चीज़ें कर पाएंगे। तब जाकर उनको ये चीज़ें इफ़ेक्ट होने लगी। तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं उस एज में, तब फिर आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है ब्लैक पेन से। हो सकता है आपको 15 मिनट लग जाएं, 10 मिनट लग जाएं, 20 मिनट लग जाएं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्ट के साथ वो सारी चीज़ें लिखेंगे जैसा कि आपने कल लिखी थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में जैसा कि हमको करना है, लास्ट में लाइन लिखनी है कि ये सारी चीज़ें मैं अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर चुकी हूँ या ख़त्म कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर एक सीक्रेट और बता रही हूँ, जब आप उसको बर्न करने जाओ या फिर उसको फाड़ कर फ्लैश आउट करने जाओ, उसमें अपनी उस वक्त की सारी एनर्जी लगा देना, सारी बोल देना, ये निकल रहा है, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है मेरे अंदर से, मेरे सारे ट्रॉमास, मेरे सारे नेगेटिव बिलीव, जो भी लोगों ने बिलीव मेरे को बोल बोल के बनाए हैं, जो भी मैंने खुद को बोला है, खुद को मैंने पिंच किया है, खुद को मैंने गलत गलत कहा है, खुद की वैल्यू नहीं करी है, वो सारी चीज़ें आज निकल चुकी हैं। किसी ने मुझसे कुछ कहा है या भी कुछ भी हुआ है, वो सारी चीज़ें इस पेपर के ज़रिए से निकल चुकी हैं और निकल रही हैं। तब आप उसको बर्न करते जाएंगे, फिर आप उसको फ्लैश आउट कर देंगे, हो गया काम, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना फ़ोटो लेना है, टीनेज का फ़ोटो हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं है प्रेजेंट टाइम का फ़ोटो लीजिए। उस फ़ोटो को देखकर आंखों में आंखें डालकर खुद से कहिए, मैंने अपनी उस उम्र तक की सारे ट्रॉमा, सारे नेगेटिव बिलीफ, सारे नेगेटिव लोग, सारी अपने आप से की हुई नेगेटिव बातें आज ख़त्म कर दी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा बोलते बोलते आप उसको रख देंगे। तो आपको ये करना है, मुझे बताइएगा इसके आपको कैसे महसूस होने लगा है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।